किसी ज़माने में एक वसीअ और अरीज़ सल्तनत थी जो अपने हुस्न, अमन और खुशहाली की वजह से मशहूर थी। मगर अचानक इस सल्तनत पर कबायली इलाकों ने हमला कर दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि हर ख़ानदान में से कम एक मर्द को जंग में शामिल होना लाजमी है। हरम एक ज़हीन, निडर और बहादुर लड़की थी। उसके वालिद एक तजुर्बाकार सिपाही थे, मगर वो अब बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे। इस वजह से हरम जानती थी कि वह जंग में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन कवानीन के मुताबिक औरतों को भी जंग में शामिल होने की इजाज़त ना थी। हमने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। उसने अपने लंबे बाल कटवा दिए और मर्दाना लिबास पहनकर हारिस नामी मर्द के नाम से जंग में भर्ती हो गई। फौजी कैंप में इस पर वक्त आसान न था। उसको भारी तलवारें उठानी पड़ती, सख्त जान मर्दों के साथ रहना पड़ता और पहले तो वो कमज़ोर थी, मगर उसको ये पता था कि उसके ये हालात उसको मजबूत बना देंगे। हरम ने दिन रात मेहनत की। वो जिस्मानी तौर पर तो कमज़ोर थी, मगर उसकी अक्लमंदी सबसे बेमिसाल थी। जब बाकी सिपाही अपनी ताकत के बल पर लड़ते, तो हरम अपनी अक्लमंदी की बिना पर जंगी हिकमत अमली सीख रही थी। एक रोज़ दुश्मनों ने अचानक फौजी कैंपों पर हमला कर दिया। फौजी बेखबर थे और कैंपों में अफरा तफरी मच गई। हरम भागकर एक ऊंची जगह पर गई और वहां से आग के तीर चलाना शुरू कर दिए ताकि खौफजदा रहें और कैंप महफूज हो जाएं। उसकी हिकमत अमली काम कर गई और कैंप महफूज रहे। अब बादशाह ने फैसला किया कि दुश्मनों पर आखिरी हमला किया जाए, तो पूरी फौज को महाज पर भेजा गया। जंग के दौरान एक दुश्मन ने बादशाह पर हमला करना चाहा, तो हरम ने फौरन उस पर हमला किया और उसके हवास बख्ता हो गए। जब सफबंदी हुई और तमाम फौजियों को एक जगह इकट्ठा किया, तो हरम की तबीयत बहुत नासाज थी। तबीब ने जब इसको ठीक करना चाहा, तो ये बात मालूम हुई कि दरअसल हरम एक लड़की है। पूरी फौज में सन्नाटा छा गया। रवायती कवानीन के मुताबिक फौज में मर्द का रूप धार कर शामिल होना एक संगीन जुर्म था और इसकी सख्त सजा दी जाती थी। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया कि हरम ने साबित कर दिया कि बहादुर मर्द और औरत की मोहताज नहीं है, बल्कि ये एक जज्बा है। आज से मैं हरम को इस कौम का सबसे हुनरमंद और बहादुर सिपाही करार देता हूँ। हरम बहुत खुश थी और पूरी फौज में जश्न का समा था। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड मॉरल वीडियोस।